श्रीमद् भागवत में आप सब लोग का स्वागत है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम् नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्यनामने गौरतविषे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गोब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भगवत श्रीमद् भागवतम में शिव जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो अभी हम लोग 2 अध्याय हम लोगों ने जब किया बसंत पंचमी को, जिसमें बसंत पंचमी में हमने देखा यहाँ पे कि मनु की वंशावलियों में हमने देखा। उसके बाद मनु की वंशावली के बाद दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप, यहाँ पर दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, शिव जी वहाँ पे हैं और दक्ष ने शिव जी को अपमानित किया। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि श्री शिव जी तथा सती का संवाद। दक्ष हैं जो पुनः यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ पर सारी देवी देवता वहाँ पे जा रहे हैं। तो सती जो है सबको जाते हुए देख रही है और पिता के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है, तो उसमें जाने की इच्छा वहाँ पर शिव जी उसको कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। तो शिव जी वहाँ पर समझाते हैं उनको कि वहाँ पे जहाँ पर देहात्म बुद्धि के बेसिस पे, देह की संबंधों के बेसिस पर लोगों को सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस पर कथा में लास्ट में 2 श्लोक इसमें फिर से पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग आगे की आज की कथा संक्षिप्त रूप में यहाँ पर सिर्फ तात्पर्य हम लोग देखेंगे। यहाँ पर श्री शिव तथा सती के संवाद में शिव जी ये कहते हैं सती जी को कि हे तरुण भार्या, निसंदेह मित्र तथा स्वजन जो हैं खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। वो पिछले अपमान को अपना शिव जी याद करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं सती जी को। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो है इसमें शिव जी कह रहे हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव का सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। और अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों को उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्मानीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे सती द्वारा शरीर त्याग। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं कि सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए
सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिवजी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोरे की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तो हम इसको संक्षिप्त में सिर्फ तात्पर्य अनुवाद देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको संक्षिप्त में कवर करने की कोशिश करें उन लोगों के लिए जो भागवत क्लास में नहीं आ सके थे। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वो अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही है। देखिए यहाँ पर शिव जी वो मोहग्रस्त हैं अपने संबंधियों के प्रति, अपने पिता और मायके के प्रति। और यहाँ शिव जी जब समझाते हैं उसे, तो शिव जी को देखिए ऐसे देख रही है मानो उनको भस्म कर देगी। तत्पश्चात सती अपने पति शिवजी को, जिन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। तात्पर्य आप देख सकते हैं, हम फाइल आपको सेंड कर देंगे। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिवजी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मध्य प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों से का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश और तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दश से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिवजी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। देखिए है पुत्री, लेकिन उन्होंने शिव जी की पत्नी के रूप में उनको देखा, और देखिए इसके कारण उन्होंने उनका उस सती जी का भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष की क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे। अब देखिए ऐसा शिव जी का अपमान देकर शिव के जो अनुचर थे वो दक्ष को क्षति पहुंचाने के लिए, मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वो अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव से वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार की आवश्यकता एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं।
उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्व आत्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त बैर से रहित है। हे द्विजदक्ष, आप जैसे व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। इसके विपरीत इसके यदि किसी भी में थोड़ा भी गुण होता है तो वो इसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उसके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनके 2 अक्षर सी और वा वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान के असुरों में साथ रहते हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती है। वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदरपूर्वक अपने मस्तक पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। सती आगे कह रही हैं, सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रण की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। अतः मैं इस अयोग शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए, मतलब उल्टी कर दिया जाए। दूसरी की आलोचना करने से श्रेष्ठकर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु समान जन धरती पर चलते हैं। वेदों में 2 प्रकार के कर्मों को निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन 2 प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। हे पिता, हमारे पास जो ईश्वर है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। देखिए, तात्पर्य पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। सती के पिता इस भुलावे में थे कि वो प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य में दोनों से में बड़े हैं, और उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दी है जो न केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से रहित है।
उनके पिता यह सोचते रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। ऐसे विचारों में प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उनके पति ने के स्वर को दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते, जो झूठी बड़ाई करने वाले तथा सकारण कर्मों में लगे रहते हैं। उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। शिव जी की स्थिति सर्वथा भिन्न, अद्वितीय हैं। उनके पास सारा ईश्वर था, किंतु वे उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। तो तात्पर्य से आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करता हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति से संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। जब शिवजी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगा। दाक्षायणी का मतलब जैसे दक्ष, राजा दक्ष की पुत्री, इसलिए शिवजी उन्हें दाक्षायणी कहते हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपने आंखें मूंद ली। सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर लिया। तब प्राण वायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भवों के बीच में ले आई। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर का अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष, जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा दक्ष तो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है। वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीब अवश्य को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने दक्ष की तरफ से संकट को ताड़ दिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद में मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती द्वारा शरीर त्याग नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ हम लोग अनुवाद देखा, आप तात्पर्य के लिए
फाइल रेफर कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, ग्रंथराज भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।